हम लोग को बहुत बुरा लगा क्योंकि वो विदेशी लड़की था और लड़का लोग सिर्फ एसटी था। पापा फोन पे बात करते होंगे तो डरते होंगे। मत निकलना, शाम के टाइम अच्छा से रहना, से बोलते हमेशा बोलते रहते हैं। क्या यहाँ पर है बहुत अनसेफ माहौल है, क्या डर रहता है थोड़ा? जी हाँ, हम तो बस यही कहेंगे, हम वोट देंगे ना तो हम JMM में ही देंगे क्योंकि हम लोग एसटी है और शिबू सोरेन भी एसटी है, तो हम लोग का फर्ज बनता है उसको सपोर्ट करना। सीता सोरेन को हम लोग वोट नहीं देंगे क्योंकि वो बीजेपी में चली गई। रोड सभी जगह में रोड अच्छा से बने चाहिए। हम लोग का शिकारीपाड़ा प्रखंड में ज़्यादातर रोड अच्छा नहीं है। बस स्टैंड में उतरते हैं तो 2 किलोमीटर दूर है हम लोग का घर, तो वहाँ से हम अकेले जाएंगे तो डर लगता है। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय सनराइज मसाले। खाओ खिलाओ और हिट हो जाओ। सनराइज मसालों के साथ खाओ खिलाओ और हिट हो जाओ। इस वक्त हम दुमका में हैं। दुमका झारखंड की उपराजधानी है जहां पर साल में एक बार मंत्रिमंडल की बैठक भी होती है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर दुमका झारखंड की वन ऑफ द हॉटेस्ट सीट में गिनी जा रही है। क्यों गिनी जा रही है? क्योंकि यहाँ पर हेमंत सोरेन की जो भाभी हैं सीता सोरेन, वो JMM छोड़कर जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा, वो यहाँ से चुनाव लड़ रही है। उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया अलायंस से। ये सीट जब JMM के हिस्से गई तो सीट आई JMM के पास और चुनाव लड़ने को मिला नलिन सोरेन को। और अगर इस सीट की बात करें तो ये सीट जो झारखंड के सबसे बड़े नेता हैं शिबू सोरेन, उनकी पारंपरिक सीट रही है। शिबू सोरेन यहाँ से कई बार चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि पिछला चुनाव जो 2019 का चुनाव है उसमें उन्होंने हार का सामना करा सुनील सोरेन के हाथों, और सुनील सोरेन भाजपा नेता थे जिनका इस बार टिकट कट गया क्योंकि सीता सोरेन भाजपा में आ गई और ये सीट, ये टिकट उनके खाते में गया। मेरे साथ कुछ लड़कियां हैं। आप लोग के कॉलेज का नाम क्या है? पहले पूरा नाम बता दो। SP महिला कॉलेज दुमका। SB, हाँ। पूरा फुल फॉर्म क्या है? संताल परगना महिला महिला कॉलेज, संथाल परगना महिला कॉलेज दुमका। SP परगना महिला कॉलेज दुमका की कुछ लड़कियां हैं। ये लोग सब इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में पढ़ाई करती है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स की पढ़ाई कर रही है ना आप लोग, और ये 3rd ईयर में है अपने कोर्स के। तो हम इनसे जानेंगे कि ये क्या पढ़ाई लिखाई करती हैं, क्या सोचती हैं समाज के बारे में, इनकी संस्कृति क्या है, संथाल समुदाय के लोगों की क्या मान्यताएं हैं, क्या परंपराएं हैं, ये इस चुनाव को लेकर क्या राय रखती हैं, क्या उम्मीद लगाती है नेताओं से। आप लोग पहली बार वोट दोगे ना इस बार? हाँ। सभी? हाँ। या कोई पहले दे चुका है? नहीं, फर्स्ट बार है। सब फर्स्ट टाइम? हाँ। आप लोगों में ऐसे एक्साइटमेंट है या वो है कि पहली बार वोट देंगे, कैसे बटन दबाते हैं, कैसे मशीन होता है? हाँ, एक्साइटेड है हम लोग। हाँ। क्या आपस में से बात करते हो चुनाव को? हाँ, बात करते हैं कि फर्स्ट टाइम होगा कि कैसे करेंगे हम लोग, या कैसे रहेगा, नहीं वो सब के बारे में। वो सब के बारे में। हाँ। क्या नाम है आपका? रजीम सिला मुर्मू। रजीम। हाँ। अच्छा रजीम, आप 3rd ईयर में है इकोनॉमिक्स ऑनर्स? यस मैम। तो क्या क्या पढ़ाई होती है आपके कॉलेज में? इस कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है और बाकी कौन कौन से कोर्सेस है? हम लोग का ऑनर्स में अभी सेमेस्टर 5 में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है और डेमोग्राफी है और ऑनर्स पेपर है। अच्छा। और साइड पेपर है वो भी। हाँ। और अदरवाइज हम लोग का वहाँ हिंदी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, इंग्लिश होता है, संस्कृत होता है, जियोग्राफी होता है, जोलॉजी है, बॉटनी, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, अदरवाइज ऑलरेडी सब है यहाँ पे। सब। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे बस ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स होता है या इंटर वगैरह के भी? इंटर वगैरह का भी है। इंटर का भी? हाँ। अच्छा, और ये लड़कियों का ही कॉलेज है? हाँ, लड़के। आप कौन से समुदाय से आती हो? हम ST समुदाय से हैं, सरनाथ में। सरना मानते हैं? हाँ। सरना धर्म है जो आदिवासी हाँ। मानते हैं ना? हाँ। अच्छा, और समुदाय कौन सा है? जैसे अलग अलग यहाँ पर ट्राइब है ना, संथाली ट्राइब है और मुंडा ट्राइब है, तो आप कौन सी ट्राइब से हो? कौन से आदिवासी कहलाते हो? संताल सरनाथ में। हाँ, संथाल आदिवासी जो सरना के अंतर हाँ आते हैं। अच्छा, तो हमें थोड़ा सा अपने कल्चर के बारे में बताओ, क्या क्या कल्चर? हम लोग सरनाथ में सबसे बड़ा फेस्टिवल मनाते हैं, सोहराय मनाते हैं। उसमें सोहराय में 7 दिन होता है, सब में अलग अलग दिन, अलग अलग जैसे रीति रिवाज हम लोग मनाते हैं। सबसे बड़ा त्योहार? हाँ, सबसे बड़ा त्योहार है, सोहराय कहते हैं उसको। यस मैम। ये कब मनाया जाता है? ये जनवरी के टाइम में, मकर संक्रांति के साथ, जब नई फसल कटती है। यस मैम। फसल कटने के टाइम ही ना? हाँ। तो ये फसल कटने का एक त्योहार है। हाँ। अच्छा, आपके घर पर खेती होती है? हाँ, खेती होता है। किस चीज का खेती होता है? धान का होता है, गेहूं का होता है और वगैरह वगैरह सब्जी, सारा चीज का होता है। कहाँ, गाँव कहाँ है आपका? मेरा
डिस्ट्रिक्ट पाकुड़, हाँ, उसी के अंडर में है अभुआ गांव है। अबुआ गाँव। हाँ, अच्छा, आपके गांव में अधिकतर लोग क्या काम करते हैं? ज्यादातर खेती करते हैं। खेती करते हैं। हाँ, अच्छा, और जो पढ़ लिख लेते हैं वो लोग भी मतलब घर में जितने हैं वो लोग तो खेती करते ही हैं, और जितना पढ़ लिख के तो दूसरा साइड शिफ्ट हो जाते हैं शहरी एरिया में। शहरी एरिया में जाते हैं? हाँ, इधर दुमका में रह के या झारखंड में रह के काम करते हैं या बाहर जाते हैं? बाहर भी और या दुमका में भी। दुमका में करते हैं। यस मैम। अच्छा, जैसे आपकी जानकारी में कौन है, क्या काम करता है आपके गांव से कोई? बहुत कोई टीचर्स भी है, और मेरे गांव से एक डीएसपी है, वो अब बहुत DSP भी है? हाँ, बट नहीं पता वो कहाँ है। हाँ, कोई डीएसपी में लगे हैं, हाँ, पता था। हाँ, तो ऐसे उनको देखने के बाद तो बहुत लोगों का मन किया होगा कि DSP हाँ, बनते उनको हैं। देख के हमको भी एक एक्साइटमेंट है कि हम भी कुछ करें, या बहुत कोई हम लोग के गांव से टीचर है, और बहुत कुछ ऐसे डॉक्टर या कुछ कुछ वगैरह वगैरह, वो छोटा मोटा बहुत कोई है ऐसे। अब लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं गांव से बाहर निकलकर। हाँ, आपका क्या नाम है? तेरेसा किसको? तेरेसा। अच्छा, तेरेसा, आप कौन से समुदाय से आती हो? संथाल। सांथाल। अच्छा, आपका गांव कहाँ पर है? कॉल की पड़ा, कोलकी पेड़ा कहाँ पड़ता है? पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में। पाकुड़ में। अच्छा, आप दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट। हाँ, तो यहाँ कैसे, यहाँ हॉस्टल वगैरह में रह के पढ़ाई करते हाँ, हॉस्टल में रहता है। हैं? लड़कियों का ही हॉस्टल है? हाँ, खाना वाना कैसा मिलता है हॉस्टल में? मिलता है, खाना मिलता है, लेकिन सब्जी इतना अच्छा नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। हर हॉस्टल का ये है। सारी कोई है तो सबके लिए मतलब इतना संभव नहीं है इतना अच्छा, इसलिए ठीक है। जैसा है ठीक है। हाँ, अच्छा, क्या क्या अच्छा मिलता है यहाँ दुमका में? जैसे हम पहली बार आए हैं, तो आप क्या बताओगे, हम दुमका आके क्या जरूर खाएं? वैसे तो क्या बताएंगे। यहाँ की संस्कृति में कुछ होता होगा ना, जैसे मैं जहाँ रहती हूँ वहां पर आप लोगों ने पोहा सुना है? पोहा क्या होता है? हाँ, हाँ, तो हमारे यहाँ पोहा खाया जाता है नाश्ते में अमूमन। तो यहाँ क्या खाया जाता है सुबह के नाश्ते में? बताओ। ऐसा कुछ नहीं है? क्या है वैसे नाश्ता? मूढ़ी खाते हैं यहाँ पर? हाँ, तो ये नहीं बताओगी? हाँ, या भूल गई? नहीं, मुड़ी चनाचूर। मूढ़ी चनाचूर। हाँ, हाँ, तो ये तो सुना ना हमने। आप ही लोगों से तो हम समझेंगे, जब पहली बार आए हैं तो आपसे ही तो जानेंगे कि यहाँ क्या है। तो आप जैसे जिस गांव में रहती हो या जिस जगह पर आपका घर है, वहाँ क्या दिक्कत होता है आप लोगों को, गांव वालों को? पानी का दिक्कत है, फिर रोड का भी इतना अच्छा नहीं है। रोड अच्छा नहीं है। हाँ, अच्छा, और ये जो आवास वगैरह मिल रहा है, प्रधानमंत्री देते हैं, आपके तो मुख्यमंत्री भी देते हैं ना, अगुआ आवास, हाँ, और प्रधानमंत्री आवास योजना भी है। तो हाँ, किसी को मिला है आपके गांव हाँ, में? मिला है। आप लोगों को मिला? हम लोग को नहीं मिला है। नहीं मिला। और गांव में बाकी लोगों को मिला। हाँ। तो कौन सा वाला मिला, प्रधानमंत्री वाला या मुख्यमंत्री वाला? प्रधानमंत्री वाला मिला है। प्रधानमंत्री वाला मिला है। पक्का मकान पूरा बन गया है। हाँ, आपका क्यों नहीं मिला? फॉर्म वगैरह भरा था आपके घर वालों ने? हाँ, भरा है, लेकिन क्या क्या दिक्कत हुआ है। ये अभी नहीं जानते हाँ, हो? हाँ। क्या नाम है आपका? सोनाली टुडू। सोनाली। जी। सोनाली, आप कहाँ की रहने वाली हो? केराजोरी, दुमका डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। हाँ। अच्छा, हम आप लोग के दुमका का नाम सुनते हैं ना, तो हमने दिल्ली में सुना है कि ये बहुत अनसेफ जगह है। जैसे एक स्पेनिश लड़की आई थी ना यहाँ पर, एक विदेशी पर्यटक आई थी, जी। सुना आप लोगों ने? हाँ। क्या हुआ था? उससे मतलब रेप हुआ था उसके साथ, गैंग रेप। नौनिहाट तरफ एक पहाड़ है, तो वहाँ मतलब वहाँ का गांव है, अडप इलाका का, मतलब कितना जो गांव है, तो 4-5 गांव का लड़का लोग था। तो बस उसको मतलब यहाँ सदर हॉस्पिटल लाया गया था। तो इतना नहीं पता था, हम घर में नहीं रहते हैं, ये दुमका में रहते हैं, तो सुना था आप हम लोगों ने सुना लेकिन। है। जी तो क्या यहाँ पर है बहुत अनसेफ माहौल है? क्या डर रहता है थोड़ा? जी हाँ। हाँ, जी डर है। हाँ, तो आप लोग रात में ऐसे नहीं निकलते होगे? नहीं। नहीं, कितने बजे के बाद नहीं निकलते हो? 10 बजे के बाद नहीं निकलते हैं, इसके बाद तो। 10 बजे के बाद। हाँ, शाम वाम को शहर में निकल सकते हैं? हाँ, कभी कोई ऐसे छेड़छाड़ की भी कोई घटना, कोई परेशान करता हो, ऐसा होता है यहाँ? हाँ होता है, लेकिन हम लोग के साथ मतलब नहीं हुआ है, मतलब आप होता लोगों है। के साथ नहीं हुआ, लेकिन आप लोग ऐसा सुनते हो कि होता है शहर में जी लड़कियों के साथ। जी। क्या जैसे कौन कौन सी घटना होती है, थोड़ा बताओ हमको। कैसी कैसी बातें सुनी है आप लोगों ने? बताओ। कुछ तो होगा जैसे सुनते होगे कि क्यों क्यों बोलते हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलना अंधेरा होने के बाद।
जैसे कोई एक लड़की हुई तो उसके साथ बहुत सारे लड़का होके अब वो लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, बस यही सब सुनते हैं, मतलब मिल रहा है, बस इतना ही सुने ये सब। तो आप लोग जब ये वाली खबर सुने थे स्पेनिश लड़की वाली, तो क्या लगा आप लोगों को, कैसा महसूस हुआ? हम लोग को बहुत बुरा लगा क्योंकि वो विदेशी लड़की था और लड़का लोग सिर्फ एसटी था, तो हम लोग हाँ मतलब एसटी मतलब क्या सोचेगी बाहर की विदेश की लोग, मतलब एसटी लड़का ऐसा है वैसा है, पहली बार हुआ है ये, मतलब ऐसे सुने, मतलब क्या बोलते हैं एसटी लड़का सब मतलब ऐसे काम करते हुए हम लोग नहीं देखे थे और नहीं सुने थे, पहली बार सुन रहे हैं। तो शर्मिंदगी हुई आप लोगों जी को? जी जी। और उसके बाद क्या डर वर भी लगने लगा? जी हाँ जी कि अकेले कभी नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, जी। है ना? और क्या दिक्कत परेशानी महसूस होता है आप लोगों को? सबसे ज़्यादा तो वही, तो ज़्यादातर नहीं निकल सकते, शाम में भी डर लगता है। जैसे जरोडी में भी कुछ दिन पहले वो मर्डर हुआ था, पेट्रोल के डाल के। शाहरुख नाम के लड़के ने एक हाँ। लड़की पर पेट्रोल डाल के हाँ, जला दिया था ना? वही सब डर लगता है। यहाँ आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है। हाँ, मतलब कुछ दिन बाद ऐसे घटना तो आता है। आता रहता है। हाँ, तो आप लोग के मम्मी पापा फोन पे बात करते होंगे तो डरते होंगे क्या? हाँ कि मतलब मत निकलना शाम के टाइम, अच्छा से रहना, से बोलते, हमेशा बोलते रहते हैं। हमेशा बोलते रहते हैं। हाँ, आप लोग जैसे अभी पहली बार चुनाव में वोट डालने जा रहे हो, तो क्या चीज ध्यान में रखोगे? आप लोग को पता है यहाँ से चुनाव कौन कौन लड़ रहा है? नहीं नहीं? क्या पता है? सीता सोरेन। हाँ, कौन सी पार्टी से लड़ रही है सीता सोरेन? बीजेपी। बीजेपी। अच्छा, सीता सोरेन कौन है, जानते हो, पहचानते हो उनको? कौन है? दुर्गा सोरेन का पति। दुर्गा सोरेन की पत्नी। दुर्गा सोरेन कौन थे? शिबू सोरेन का बेटा। शिबू सोरेन के बड़े बेटे। और हेमंत सोरेन कौन है? उसके छोटे बेटे। छोटे बेटे। और हेमंत सोरेन के पास क्या पद है? हाँ, जेएमएम पार्टी के हैं। वो मुख्यमंत्री थे ना आपके? जी मैम। अभी जेल में है। जी हाँ, कारण पता है आप लोग को उनको क्यों जेल हुआ है? नहीं पता है पर सुने हैं, मतलब हाँ, क्या सुना है आपने? उसको जमीन के मामले में फंसाया गया है। फंसाया गया है। जी, ऐसा किन लोगों ने बताया आपको? ऐसे हम लोग न्यूज में सुने हैं, मतलब न्यूज में तो मतलब कुछ भी आता रहता है, कोई कंफर्म नहीं क्या हुआ था क्या नहीं, तो इतना नहीं पता है हम लोग को, बस इतना इतना जानकारी नहीं है। जी। और ऐसे गांव में आसपास क्या बात होती है, या आप लोग के घर वालों के बीच में क्या बात होती है जब ये खबर आया हेमंत सोरेन को जेल हुआ, तो जैसे गांव समाज में क्या बात हुई? कुछ बात हुआ था, घर वाले कुछ कहते थे या बड़े कुछ सुना आप लोगों ने उन लोगों को कोई बात करते हुए? नहीं सुने। नहीं सुने। अच्छा, सीता सोरेन के खिलाफ कौन चुनाव लड़ रहा है पता है? दूसरे वाले का क्या नाम है जो जेएमएम से यहाँ से लड़ रहे हैं? नहीं पता। नहीं पता, बस सीता सोरेन का नाम सुने हो? हाँ, हाँ, नाम तो बहुत लोगों का सुने हैं लेकिन नहीं पता है कौन चुनाव से लड़ रहे हैं, ये नहीं पता है। अच्छा, कौन कौन से नेताओं का नाम सुने हो जरा? जो नेताओं का नाम अगर आप लोगों को याद हो। शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, सीता सोरेन और कल्पना सोरेन और क्या शिबू सोरेन कौन थे या कौन है? मतलब अभी तो चलो कोई कहीं से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, पर मुख्यमंत्री रहे हैं ना पहले। जी। अभी कौन मुख्यमंत्री है, जानते हो उनका नाम? चंपई सोरेन। चंपई सोरेन। आप लोग की तो बहुत अच्छी जानकारी है राजनीति की। आप लोग तो मुझसे ऐसे कैमरे पे कह रहे थे उसके पहले, जब तक कैमरा चालू थे, नहीं ज्यादा नहीं पता है, नहीं जानते हैं। अच्छा, जब अभी पहली बार वोट डालोगे, अभी तो सांसद ही का चुनाव है ना, पता है आप लोग को सांसद क्या काम करते हैं, कौन होते हैं? नहीं। आप लोग जब वोट देने जाओगे तो क्या ध्यान में रखोगे कि जैसे कौन सी पार्टी को वोट देना है, या किन मुद्दों पर वोट देना है, किस आधार पर नेता चुनना है? हम तो बस यही कहेंगे, हम वोट देंगे ना तो हम जेएमएम में ही देंगे। जेएमएम में देंगे। जी। क्यों जेएमएम में क्यों देंगे?
क्योंकि हम लोग एसटी है और शिबू सोरेन भी एसटी है, तो हम लोग का फर्ज बनता है उसको सपोर्ट करना, नेता चुनने का मतलब। लेकिन उसी समुदाय से तो सीता सोरेन भी आती है, वो तो बीजेपी में है अभी। लेकिन सीता सोरेन को हम लोग वोट नहीं देंगे क्योंकि वो बीजेपी में चली गई। अच्छा, तो आपको बीजेपी पार्टी अच्छी नहीं लगती है? लगती है लेकिन उसमें हम लोग नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी डालेंगे तो हम सिर्फ हम कल्पना सोरेन अभी जो चुनाव से लड़ रहे हैं, तो हम कल्पना सोरेन को ही वोट देंगे। कल्पना सोरेन को जी। देंगे। कल्पना सोरेन यहाँ से विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है वो लड़ रही हैं गांडे सीट से। गांडे गिरिडीह में पड़ने वाला इलाका है। अभी इनको ये जानकारी नहीं है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। आप जब वोट डालोगी तो आप क्या ध्यान में रखोगी? कौन सा पार्टी या कौन सा नेता को, और क्यों उनको चुनोगी? हम जेएमएम पार्टी को ही देंगे। क्यों जेएमएम पार्टी को क्यों देंगे? कोई ऐसी तो वजह होगी ना जिस वजह से उनको दोगे। ऐसे सोचा है कभी? नहीं सोची। या घर पर किसी ने बताया है? नहीं, हाँ घर में बताया है। किसने बताया घर पे? मम्मी क्या बोलती हैं? वही बोल रही कि उसी को ही देंगे। उसी को ही देंगे? हाँ। क्यों, उसको क्यों देंगे? उतना तो नहीं पता है। ऐसे कभी पूछते नहीं हो पलट के कि क्यों मम्मी उनको क्यों देना है? आप लोग को तो ये भी नहीं पता है कि जेएमएम से चुनाव कौन लड़ रहा है यहाँ पर, फिर क्यों देंगे? उतना तो नहीं पता है, लेकिन उतना नहीं पता है, इतना सवाल नहीं करते नहीं। आप क्या सोचती हो? क्या नाम बताया था अपना? संजीता आस्था। संजीता। तो संजीता, आप क्या सोचती हो? हम इतना नहीं सोचे हैं, लेकिन हम अभी थोड़ा सा सोचना चाहते हैं। जो अच्छा काम करे तो उसका ही हम देना चाहते हैं। अच्छा काम करे, ये बढ़िया बात कही। क्या क्या अच्छे काम है जो होने चाहिए, जो नेताओं को करना चाहिए? हाँ, जैसे रोड, सभी जगह में रोड अच्छा से बना चाहिए। हम लोग का शिकारीपाड़ा प्रखंड में ज़्यादातर रोड अच्छा नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग का गांव में ही अच्छा रोड नहीं है, तो वहाँ पे अच्छा रोड तक बने। और जैसे मिलता है ना चावल, सब वो सब गरीबी को मिलना चाहिए। गरीबों को मिलना हाँ, चाहिए। उसी हिसाब से देंगे। उसी हिसाब हाँ, से। और हम स्टूडेंट का भी जो होता है ना, सब कुछ ऐसा सुविधा हो। तो जैसे क्या क्या सुविधा होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए? हॉस्टल में भी सब सुविधा, और जैसे एडमिशन या फॉर्म फिलअप में, जैसे हम लोग गरीब हैं तो पैसा भी उतना नहीं मिलता है, तो इसीलिए कम ज़्यादा ना हो। क्या सपना है आपका? क्या करना चाहती हो जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी? तो क्या बनना चाहती हो? हम टीचर बनना चाहते हैं। टीचर बनना चाहती हाँ, स्कूल में टीचर बनना चाहती हो, कॉलेज में? कॉलेज में। कॉलेज में क्यों? क्योंकि मेरा मम्मी पापा का ये सपना, क्योंकि वो दोनों पढ़ाई नहीं किए, इसलिए। आप चाहती हो कि आप पढ़ाई करके फिर बाकी सबको पढ़ाओ? हाँ। घर में कौन कौन है आपके? हाँ, मेरा बड़ी बहन है और मम्मी और पापा। बड़ी बहन क्या करती है? अभी ट्यूशन सेंटर खुली है और इतना वो भी ही। बच्चों को पढ़ाती है? हाँ। आपका क्या नाम बताया था? तेरेसा किसको? तेरेसा। तो आप क्या सोचते हो तेरेसा, आपको कौन सी पार्टी पे ज्यादा विश्वास होता है, या कौन से नेता आपको अच्छे लगते हैं? कहीं का भी नेता हो सकता है, इधर का, दिल्ली में जो लोग हैं उनका। वैसे तो घर में पापा बोलते हैं जेएम का बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं। इतना नहीं पता क्यों चर्चा करते हैं। क्या क्या चर्चा करते हैं? जैसे पापा क्या क्या बातें बोलते हैं आपको? उसको ही वोट देना है। जेएमएम को वोट देना। हाँ। तो कोई वजह भी तो बोलते होंगे कि ये अच्छा करा है जेएमएम ने, या इसलिए अच्छी लगती है। कुछ तो सुने होंगे? नहीं सुने हैं इतना। नहीं सुने इतना? नहीं। आप क्या सोचती हो? हमको नहीं पता कि किसको, जब मम्मी लोग बताएगी कि उन लोग से पूछेंगे किसको देना है। मम्मी लोग को एक्सपीरियंस है ना कि मतलब कौन वाले नेता अच्छा करते हैं या कैसे अच्छा करेंगे, तो उसके हिसाब से वोट देंगे। अपने मन से नहीं चुनोगे? अपने मन से नहीं देखोगे कि कौन नेता अच्छे हैं? हाँ, वो तो जब हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी घर वालों से एक बार पूछेंगे तो हमको भी एक चीज होगा ना कि जो चीज हमको नहीं पता है वो घर वाले बताएंगे, तो फिर भी वो इतना समझ में आ जाएगा कि हाँ किसको चुनना है नहीं चुनना है, उसी के अकॉर्डिंग हम देंगे। उसी के अकॉर्डिंग। हाँ। अच्छा, आप लोग के हिसाब से कौन से ऐसे काम हैं जो नेताओं को करने चाहिए लड़कियों के लिए, या जो पढ़ाई लिखाई करने वाली लड़कियां हैं, जिससे आप लोगों को सहूलियत हो, कोई मदद मिले? अगर कोई एक इच्छा पूरी हो जाए तो आप क्या मांगोगी?
कोई भी एक इच्छा अगर नेता पूरी कर दे यहाँ की, तो वो कौन सा ऐसा एक काम है जो होना चाहिए आपके हिसाब से? सेफ्टी का, हाँ? लड़की का सेफ्टी का सबसे पहले, उसके बाद में पढ़ाई का। कैसे कैसे सेफ्टी होगी, मतलब क्या क्या होना चाहिए? हाँ, जैसे बहुत गलत गलत काम होता है ना, उन लोग को मतलब अच्छा सजा मिले, इतना हकदार है ना, सजा का हकदार उसको मिले, तब ना मतलब उन लोग को से हाँ सजा मिल रहा है तो ऐसे नहीं करना चाहिए। वो स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए, हाँ। है ना, कि कुछ गलत करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। हाँ। आप क्या सोचती हो, क्या एक काम होना चाहिए? कोई गांव की कोई दिक्कत हो, घर की कोई दिक्कत हो, आपके जीवन में कोई दिक्कत हो, कुछ चाहती हो, नौकरी चाहती हो, कोई तो एक ऐसी चीज होगी जो इच्छा होगी कि ये मिल जाए तो अच्छा हो, ये सरकार को ये काम तो जरूर करना चाहिए। नहीं सोचा कभी ऐसा? नहीं। अच्छा, कोई एक इच्छा अगर आपकी मैं पूरी कर दूं, कोई भी एक मांग, तो मुझसे क्या मांगोगी अगर मैं यहाँ की नेता हूं तो? क्या मांगेंगे? बताओ। उतना तो घर में कभी कोई दिक्कत देखती हो या अपने जीवन में कोई दिक्कत लगती हो? उतना नहीं हुआ है, दिक्कत नहीं हुआ है। दिक्कत नहीं हुआ है, सब अच्छा चल रहा है। आप क्या मांगना चाहती हो? हम नहीं सोचे हैं, मतलब हम क्या मांगेंगे क्या नहीं। अभी सोच लो। गांव गांव घर में कोई तो दिक्कत? हाँ, गांव तरफ में दिक्कत है, क्योंकि हम लोग को गांव से मतलब 5 किलोमीटर, मतलब कहाँ रोड से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और हम लोग के गांव तरफ कोई रोड नहीं है, तो हम लोग को मतलब बस में चढ़ने के लिए सिर्फ 5 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है। गांव तक रोड नहीं आई है अभी? नहीं नहीं। तो रोड चाहिए गांव में। जी हाँ। ऐसा काम बताओ कि रोड बनना चाहिए, है ना? जी। जब आप लोग वोट देते हो तो ये आपका हक बनता है कि आप अपने नेताओं से, अपनी सरकारों से काम करने के लिए बोलो। अगर आप लोग जैसे नहीं बोलोगे, बस वोट देते जाओगे, तो कोई थोड़ी काम करेगा, है ना? जैसे टीचर अगर आप लोगों को होमवर्क ना दे या पढ़ाई करने ना बोले, तो अपने मन से आप लोग करोगे क्या? हमेशा कुछ अच्छे बच्चे हैं जो कर लेंगे, वरना बाकी तो नहीं करेंगे ना, जी। है ना? उसी टीचर के डर से आप लोग करोगे काम। आप ऐसा सोची हो कि क्या काम होना चाहिए? हाँ, सोचे हैं सेफ्टी के लिए, वही डर लगता है कहीं अकेले जाते हैं तो। जैसे बस स्टैंड में उतरते हैं तो 2 किलोमीटर दूर है हम लोग का घर, तो वहाँ से हम अकेले जाएंगे तो डर लगता है, लड़का लोग रहता है, यही सोचे हैं। यही सोची है। हाँ। तो आप लोग सब आदिवासी समुदाय से ही आते हो? अलग अलग आदिवासी समुदाय से, है ना? या कोई कोई अलग भी है? आप क्रिश्चियन? हाँ। और आप लोग बाकी चारों आदिवासी समुदाय से? आप भी क्रिश्चियन? और आप तीनों कौन सा समुदाय है आपका? उन्होंने तो जैसे बताया संथाल है। ये हम लोग भी संतान हैं, सरना। सरना मानते हैं। सरना मानते हैं। सरना के बारे में थोड़ा सा बताओगे, क्या होता है सरना? इतना नहीं पता है। थोड़ा सा कुछ तो पता होगा, जैसे आप लोग किसको गुरु मानते हो या किसको भगवान मानते हो? हम लोग मारम गुरु को भगवान मानते हैं। मारम गुरु को भगवान। तो कैसे पूजा होती है मारम गुरु की? हम तो कभी गए नहीं, मतलब पूजा में, बस सुने हैं मारम। घर में ऐसे क्या क्या होता है, क्या क्या परंपरा को माना जाता है घर में? मम्मी पापा लोग या बड़े बड़े लोग आप लोग के समुदाय में ऐसा क्या करते हैं? हमको जैसे कुछ भी नहीं पता संथाल समुदाय के बारे में, तो थोड़ा सा समझाओ। हम लोग का ये मतलब सोहरा होता है, बहा होता है, इसके बाद क्या क्या जो मतलब धान रोपने के बाद जो करते वक्त भी मतलब कुछ रीति रिवाज होता है, उस समय भी पूजा होता है, और बस यही सब होता है। किसका? खेत का या जो खेती हो रही होती है उस चीज की पूजा करते हैं? हाँ, उसी चीज का भी पूजा होता है। उसका पूजा होता है। कोई घर पर ऐसा मूर्ति भी होता है, जैसे हम भगवान को मानते हैं, हम हिंदू धर्म में देखते हैं ना कि अलग अलग भगवान को मानते हैं, जैसे वो कृष्ण है तो वो जीसस को मानती होगी, तो आप लोग ऐसे किसी घर पर कोई पूजा, कोई मूर्ति वगैरह होता है? नहीं। बस प्रकृति का ही पूजा करते हैं। जी। पेड़ पौधों का? जी। अच्छा।
आप लोग को ये पता है एक सरना को लेकर आंदोलन हुआ था, अभी अभी बहुत बात चल रही है कि इसको अलग धर्म बनाना चाहिए, आप लोग सुनते हो ये सब बातें? हाँ सुने हैं लेकिन उतना जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। तो आप लोग सरकार से बस यही सारी चीजें मांगते हो और ऐसा कुछ नहीं मांगना है आपको? आदिवासियों के भलाई के लिए क्या काम होना चाहिए? अभी तो हम लोग को इतना ज्ञान नहीं है सरकार से क्या मांगना है क्या नहीं। जब हम लोग को ज्ञान होगा ना तो सरकार से हम लोग मांग लेंगे। मांग लेंगे जी पक्का मांगेंगे जी। ऐसे डर कर रहेंगे और हमसे जैसे बात करने नहीं तैयार हो रहे थे वैसे नहीं होंगे? नहीं हम लोग बात करेंगे और मांगेंगे सरकार से भी। मांगेंगे सरकार हाँ। से भी। जी तो ये छूट है ना, हाँ एसटी का छूट है, हाँ उसी मतलब बरकरार रहे। उससे बरकरार। हाँ, जैसे हम लोग का थोड़ा सा कम मिलता है एडमिशन टाइम, कम पैसा कम लगता है, या फॉर्म फिलअप टाइम भी कम लगता है, तो उससे मतलब हमेशा आगे बढ़ते रहे। क्योंकि अभी भी आपके समुदाय में ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना नहीं है इतना संसाधन, नहीं, हाँ नहीं है, तो जो ऐसे बच्चों को पढ़ा सके। हाँ आपके गांव की सारी लड़कियां पढ़ाई करती है या आप लोग बहुत कम लड़कियां हैं? नहीं, हम लोग मेरा गांव में तो हम और दीदी बस हाँ। पूरे गांव में और कोई नहीं पढ़ा लिखा? नहीं, एसटी नहीं है, मतलब और भी है, बंगाली सब, कोयरी सब, वो सब है, तो वो सब पढ़ते हैं, लेकिन एसटी तो नहीं। नहीं। कितनी आबादी होगी आपके गांव की? ऐसे 60 या 70 तो घर है। 70 घर है। हाँ उसमें से सिर्फ एक आपका ही घर है आदिवासियों में से जिनके घर की लड़की पढ़ रही है। हाँ। तो क्या ऐसा होता है कि आदिवासियों में भी लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है, लड़कों को ज्यादा पढ़ाया जाता है? नहीं, लेकिन हम लोग का में भेदभाव नहीं होता है, लेकिन हम लोग पैसा नहीं होता है। पैसा नहीं होने के कारण नहीं पढ़ती है। अच्छा। कोई कोई बच्चा मतलब एग्जाम मैट्रिक एग्जाम दे के मतलब पास तो हो जाते हैं लेकिन एडमिशन नहीं कर पाते हैं, इसके कारण वो लोग बैठ जाते हैं घर में ही। नौकरी वगैरह नहीं मिल पाता है इसलिए बैठ जाते हैं? नहीं, मतलब आगे पढ़ाई का खर्चा मतलब नहीं। अच्छा, पढ़ाई का खर्चा नहीं हो पाता है जी। तो लड़कियों के लिए पढ़ाई यहाँ फ्री है, लड़कों के लिए नहीं है? गर्ल्स के लिए है। यहाँ ओनली गर्ल्स? हाँ, बॉयज के लिए वहाँ एसपी कॉलेज में है, गर्ल्स बॉयज दोनों है वहाँ। अच्छा, वहाँ गर्ल्स? हाँ। वहाँ पर भी लड़कों की फीस लगती है नहीं लगती? हाँ, दोनों लगता है। दोनों का फीस हाँ। लगता है। तो आप लोग के गांव में भी ऐसा भेदभाव नहीं होता है, मतलब कि लड़कियों को कम पढ़ाएंगे लड़कों को ज्यादा पढ़ाएंगे? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं है। नहीं, नहीं। लड़कियों को भी बराबर पढ़ाया जाता है। हाँ जिसके पास पैसा है, जो थोड़ा सा सक्षम है, वो दोनों को ही पढ़ाता है। हाँ। तो आप लोग को सेफ्टी चाहिए, यही एक मुद्दा है ना। बाकी इन्होंने अपने नेताओं की पसंद बताई, इनकी अपनी वजहें हैं, ये जो अपना सुनती है समझती है, जितनी इनकी जानकारी होती है उस आधार पर इन्होंने जवाब देने की कोशिश की। ये सारी लड़कियां इकोनॉमिक्स ऑनर्स के 3rd ईयर में हैं, पहली बार चुनाव में वोट डालेंगी, किस आधार पर वोट डालेंगी वो आपने सुना। हमारी कोशिश है कि हम हर वर्ग तक पहुंचे और हर वर्ग के लोगों से बात करके समझे कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, वो क्या सोचते हैं नेताओं के बारे में। ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत थे, मेरा नाम सोनल है। हम दुमका के अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, अलग अलग वर्ग के लोगों से यहाँ की समस्याएं, यहाँ की दिक्कतें, यहाँ के मुद्दे जानने समझने की कोशिश करेंगे। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।